आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। यह कथा है श्री राम की, राम भक्त हनुमान की और इस बात की कि राम से बड़ा राम का नाम है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कथा। एक बार की बात है, प्रभु राम जी ने अपना दरबार बिठाया जिसमें राम जी ने देश देश के राजाओं को आमंत्रित किया था और उस दरबार में यह चर्चा हो रही थी कि अपनी प्रजा की रक्षा और पालन कैसे करना है। तभी सभा में एक द्वार पर जहाँ से सभी राजा अंदर आ रहे थे वहीं नारद जी आकर विराज गए। नारद जी ने वहाँ से जाते हुए एक राजा को रोक लिया और बड़े ही सम्मान पूर्वक कहने लगे, राजा जी यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। अंदर जाकर राम जी के चरणों में शीश निवाना और सभी ऋषि मुनियों का वंदन करना, सबके आगे शीश झुकाना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अंदर जाकर ऋषि विश्वामित्र को सम्मान ना देना, उनके चरण मत छूना। तब राजा ने नारद जी से ऋषि विश्वामित्र का सम्मान ना करने की वजह पूछी। नारद जी बोले, ऋषि विश्वामित्र भी क्षत्रिय हैं और तुम भी एक क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय को क्षत्रिय का प्रणाम करना नहीं बनता। अब राजा आ गए नारद जी की बातों में और उन्होंने सभा में जाकर बिल्कुल वैसे ही किया जैसे कि नारद जी ने कहा था और जानबूझकर ऋषि विश्वामित्र को सम्मान नहीं दिया। तब विश्वामित्र क्रोधित होकर राम जी से बोले, हे राम, तेरे दरबार में मेरा अपमान हुआ है। राजा ने मुझे नमस्कार नहीं किया। मैं चाहता हूँ कल सूर्य छिपने से पहले इसे मृत्यु दंड देना होगा, नहीं तो मैं तुझे श्राप देता हूँ। ऋषि विश्वामित्र की बात सुनकर राम जी बोले, गुरुदेव, मैं अभी अभी 14 वर्ष का वनवास काटकर आ रहा हूँ। आप चिंता ना करें। मैं आपके चरण छूकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल मैं सूर्य ढलने से पहले राजा को मृत्यु दंड दूंगा। राजा की जान पर बन आई। अब वो भागा भागा नारद जी के पास गया और नारद जी से बोला, हे नारद जी, ये क्या किया आपने? ये तो मेरे जान पर ही बन आई है। अब नारद जी बोले, हे राजन, तुम चिंता मत करो। अब तुम ध्यान लगाकर सुनो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ और विश्वास रखो, तुम्हारा बाल ना बांका होगा। तुम एक काम करो, तुम हनुमान जी के घर जाओ और उनकी माता अंजनी को शीश निवाना और उनको सारी बात बताना। उनसे प्रार्थना करना कि तुम्हारी जान की रक्षा करें। हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मरता क्या नहीं करता। राजा ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे नारद जी ने कहा था। राजा ने माता अंजनी के चरणों में गिरकर उनसे अपनी जान की भीख मांगी। तब माता अंजनी बोली, तुम चिंता मत करो, जाओ विश्राम करो। मेरा लाल तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। यह बात सुनकर राजा बाहर जाकर पेड़ के पास जाकर बैठ गया। राम जी की सेवा के बाद हनुमान जी घर आए, माँ के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। माँ ने प्यार से भोजन करवाया और बोली, हनुमान, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तभी हनुमान जी खुशी से बोले, वाह मैया, आज का दिन मेरे लिए कितना अच्छा है। मांगो, आप क्या मांगना चाहती हो? मैं आपकी सारी इच्छाओं को निस्वार्थ पूरा करूँगा। माँ ने कहा, एक राजा ने मेरी शरण ली है
किसी ने कल तक उसे मारने की प्रतिज्ञा की है। मैंने उसे वचन दिया है और मेरे वचन की रक्षा करना तुम्हारा कर्म है। तुम्हें मेरे वचन की रक्षा करनी ही होगी। तब हनुमान जी बोले, बस माँ, इतनी सी बात। मैं तुम्हारे चरण छूकर राम जी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि उस राजा का बाल भी बांका ना होगा। यह कहकर हनुमान जी राजा से मिलने गए और राजा हनुमान जी को देखकर उनके चरणों में गिर गया। तब हनुमान जी ने बोला, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मुझे उस राजा का नाम बताओ जिसने तुम्हारी जान लेने की प्रतिज्ञा की है। तब वह राजा बोला, नहीं हनुमान जी, मैं आपको उस राजा का नाम नहीं बता सकता। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, अगर तुम मुझे उस राजा का नाम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी उस राजा से रक्षा कैसे करूँगा। राजा ने कांपते हुए स्वर में बोला, राम जी, उन्होंने मुझे मृत्यु दंड देने का संकल्प किया है। यह सुनकर हनुमान जी परेशान हो गए और उस राजा से कहने लगे, राजा, ये किस संकट में डाल दिया है तूने मुझे। मैं उनसे युद्ध कैसे करूँगा। ना मैं उनकी प्रतिज्ञा तुड़वा सकता हूँ और ना ही उनकी सौगंध को छुटला सकता हूँ। ये तूने क्या किया। अब हनुमान जी बोले, अच्छा राजा, अब तुम सरयू तट पर जाओ और राम जी के नाम का जाप करो। मैं समय से पहले आ जाऊंगा और चिंता मत करो। हनुमान जी सारी रात सो ना सके और सोचने लगे कि अगर मैं राम जी को सारी बात कहूँगा तो वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। और राम जी खुद कहते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं उनसे उनका वचन वापस लेने के लिए नहीं कह सकता। अब हनुमान जी सरयू तट पर पहुंच गए और राजा से कहने लगे, अभी राम जी आने वाले हैं और तुम्हें मारने के लिए रामबाण लेकर आएंगे। मैं भी रामबाण लेकर आया हूँ, लेकिन इस शरीर के साथ राम जी के सामने नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे पीछे छुप जाता हूँ। और राजा के कान में मंत्र फूंक दिया। जैसे ही राम जी आए, राजा जोर जोर से नाचने लगा और गाने लगा, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम। यह देखकर राम जी ने सोचा, अरे मैं इसे कैसे दंड दे सकता हूँ। यह तो मेरा ही भक्त है। राम जी महल वापिस लौट आए। अब गुरु विश्वामित्र ने राम जी से पूछा, क्यों राम, दंड दे आए राजा को। राम जी ने कहा, भगवान, वह तो मेरा ही भक्त है, मेरे ही नाम का सिमरन कर रहा है। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ गुरुदेव। यह सुनकर विश्वामित्र बोले, अच्छी बात है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। यह सुनकर राम जी ने विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, नहीं राजश्री नहीं, अभी सूर्य छिपने में बहुत समय पड़ा है। मैं अभी शक्ति बाण लेकर जाता हूँ और उस राजा को दंड देकर आता हूँ। इधर हनुमान जी ने भी राजा को शक्ति बाण दे दिया और कहा, देख भगवान राम आ रहे हैं, अब तू नाच और गा। एक बार फिर राजा नाच नाच कर गाने लगा, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यह सब कुछ देखकर राम जी विचार करने लगे, अरे यह तो मेरी पत्नी सीता का भक्त है, मैं इसे नहीं मार सकता, और महल वापस चले गए। दूसरी तरफ विश्वामित्र भी आग बबूला हो गए
और राम जी से बाण ले लिया और कहने लगे, अब मैं ही उसे मारूंगा। राम जी ने फिर से ऋषि के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, नहीं गुरुदेव, इस बार वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। मैं प्रलय बाण लेकर जाऊंगा। उधर हनुमान जी ने भी राजा को कहा, हे राजा, राम जी प्रलय बाण लेकर आ रहे हैं, पर तू चिंता ना कर, इस बार मैं खुद उनके सामने आऊंगा। बस तू नाच नाच कर गा। और फिर से राजा नाच नाच कर गाने लगा, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जब राम जी ने यह सब कुछ देखा तो सोचने लगे, अरे यह तो मेरे परम भक्त हनुमान जी का भक्त बन गया। मैं इसे कैसे मारूं? हनुमान जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? इसे नहीं मारूंगा। फिर जब विश्वामित्र का ध्यान आया तो धनुष उठा लिया। अब राम जी की दुविधा को देखकर सारे ऋषि मुनि मंत्री चिंतित हो गए और सब इकट्ठे होकर विश्वामित्र के पास गए और बोले, हे राजश्री, आपके श्री राम संकट में हैं। सुबह से राम और राम नाम में युद्ध चल रहा है। राम के सामने नाम खड़ा हो गया है। राम में इतना बल नहीं है जितना राम के नाम में है। राम में वो शक्ति नहीं है जो राम के नाम में है। आपके परम शिष्य राम की हार होने वाली है। कृपा करके अपने वचन वापिस लें और राम जी को बचा लें। विश्वामित्र मान गए। सब सरयू तट पर गए और विश्वामित्र राम जी से बोले, राम ठहर जाओ, मैंने राजा को माफ कर दिया है, तुम भी इसे माफ कर दो। यह सुनकर राम जी घोड़े से नीचे उतर आए और विश्वामित्र को प्रणाम किया। यह सब कुछ देखकर हनुमान जी पेड़ के पीछे से बाहर आ गए और राजा बहुत प्रसन्न हुआ। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जय जय अवध बिहारी राम, जय जय हनुमान भगवान, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम, राम से बड़ा राम का नाम। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः फिर भेंट होगी।